आज हम बनाएंगे त्योहार की थाली। पालक पनीर, खट्टा मीठा कद्दू और दही वाले दम आलू और रायता और दो तरह की पूरियाँ, सादा पूरी और पालक पूरी। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बना रहे हैं पालक पनीर। तो ये आधा किलो पालक ले लिया, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, 3 बार धोया, पानी सूख जाए तब तक सुखा लें, अच्छा रहता है। और ये 50 ग्राम मेथी, इसे भी साफ करके धो करके सुखा कर ले लिया है। डंडियाँ बिल्कुल हटा दी हैं। पालक उबालने के लिए भगोनी में इतना पानी ले लीजिए कि पालक अच्छे तरीके से डूब जाए। इसमें डाल देते हैं आधा छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच चीनी। पानी में थोड़ा सा चीनी और नमक डाल दें तो पालक का कलर ग्रीन रहता है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और इसी के साथ ये मेथी भी डाल देंगे और इनको थोड़ा सा पलट भी देंगे फटाफट, क्योंकि नीचे का पालक थोड़ा सा नरम हो गया है। 3 से 4 मिनट इन्हें बस उबलते पानी में रखना है। फ्लेम तेज है। 1 मिनट बाद इसे फिर से पलट देते हैं। थोड़ा सा उलटते पलटते रहें तो सारा पालक अच्छे तरीके से उबल जाएगा। इसे उबलते हुए 4 मिनट हो गए हैं। ये उबल कर तैयार है। इसे बहुत देर तक बिल्कुल नहीं उबालना, थोड़ा सा ब्लांच करना होता है कि नरम हो जाए। और अब इसे पानी में से निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए। और पालक जब तक ठंडा होता है तब तक हम पूरियों के लिए डो लगा लेते हैं। पूरी बनाने के लिए 2 कप आटा ले लिया, वज़न में 300 ग्राम, और ये आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार और 1 छोटी चम्मच ऑयल। इससे पूरियाँ बहुत ही नरम बनती हैं। अच्छे तरीके से मिला लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरी के लिए थोड़ा सख्त आटा गूँथें। थोड़ा सख्त आटा लगा लिया और इतना आटा लगाने में हमने 1 कप पानी लिया था, 2 टेबल स्पून पानी बच गया है। इसको ढक के रख देते हैं आधा घंटे के लिए। और दूसरी बना रहे हैं पालक की पूरी। उसके लिए प्याले में 1 कप आटा ले लिया गेहूं का और इनको खस्ता बनाने के लिए 2 टेबल स्पून सूजी डाल देते हैं। और ये 1/4 कप पालक प्यूरी, साफ़ किए धुले पालक को पीस लिया है और इसमें आधी हरी मिर्च भी डाल दी है साथ में। अब इसमें कुछ मसाले, 1/3 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा सा क्रश करके डालें और आधा पिंच हींग और 1 चम्मच ऑयल। बस अब सारी चीज़ों को मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और सख्त डो बना लीजिए। ये पालक पूरी का भी डो लग गया। सादा पूरी के डो से हमने थोड़ा सा इसे नरम बनाया है क्योंकि इसमें सूजी है जो पानी को काफ़ी पी लेगी। और इस डो को लगाने में 1/4 कप से थोड़ा सा 1 चम्मच ज़्यादा पानी लग गया है। इसे भी ढककर छोड़ देते हैं और अब पालक की सब्ज़ी तैयार करते हैं फटाफट। और ये देखिए, अभी तक हमारा पालक अच्छा सा ठंडा हो गया। पालक को पीसने के लिए उसे ठंडा ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी इसका ज़्यादा गर्म पालक पीस लें तो ढक्कन खुल जाता है और पालक चारों तरफ उचट जाता है। इसमें साथ ही में डाल रहे हैं 2 हरे मिर्च, 2 टुकड़े कर देते हैं, और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा। और अब इन्हें एकदम बारीक पीस लेंगे। पालक की प्यूरी बन गई। अब इसमें डालने के लिए हमने लिए ये थोड़े साबुत मसाले, 4 लौंग हैं और 12 काली मिर्च और ये 1 बड़ी इलायची। इसको भी छील लेते हैं। इसके सारे दाने ले लेंगे और छिलका हटा देंगे और इन मसालों को अब दरदरा कूट लेते हैं। ये एक 200 ग्राम का पनीर का पैक ले लिया है। पीसेस बना लेते हैं इसके। पीसेस आप अपनी पसंद से थोड़े छोटे या बड़े, मैंने ये इस तरह के बना लिए। अब चलते हैं गैस के पास। पैन में डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल और गरम करते हैं। गरम ऑयल में आधा छोटी चम्मच जीरा डालिए। फ्लेम धीमी रखें ताकि मसाले जले ना। और ये जो मसाले अभी कूटे थे वो भी डाल दीजिए। आधा पिंच हींग, अच्छी वैरायटी की हींग है, थोड़ी सी कम डालें। मसाले भुन गए। अब डालेंगे ये पालक प्यूरी। ये जार में डालकर आधा कप पानी ले लिया और ये 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार। पालक में नमक थोड़ा सा कम डाला जाता है। अब इसे ढक देते हैं, थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। फ्लेम मीडियम रख लीजिए। ये ढककर इसे 3 मिनट कुक कर लिया।
पालक अच्छे तरीके से कुक हो गया, नमक मसाले सब इसमें मिल गए। अब इसमें बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे मलाई। आप इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हैं। पालक की सब्ज़ी में थोड़ी सी क्रीम या मलाई डल जाती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब ये पनीर के टुकड़े भी इसमें डाल देते हैं। पालक की सब्ज़ी में थोड़े कम मसाले ही डाले जाते हैं। अब इसे 2-3 मिनट लो मीडियम गैस पर कुक कर लीजिए। थोड़ा सा ढक सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये पालक की सब्ज़ी थोड़ी उचटती है। ये 2-3 मिनट उबल गया, सब्ज़ी बन गई। पालक में थोड़ा सा खट्टा स्वाद जरूर चाहिए, तो मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू। 1 नींबू ले लिया है। इसमें चाहिए लगभग 1 टेबल स्पून नींबू का रस, और इसे अच्छे तरीके से मिला दिया। अब इसमें बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। जब त्यौहार का खाना बनता है थोड़ा सा घी तेल ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि उन्हें हमें बहुत ही अच्छा टेस्टी बनाना होता है। और ये हो गया हमारा पालक पनीर तैयार। बहुत ही जल्दी बनती है ये सब्जी। तो ये पालक पनीर तैयार हो गया, इसे ढक कर के रख देते हैं। अब ये दूसरी सब्जी बना रहे हैं हम कद्दू की। ये पूड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये कद्दू पीला वाला है, लेकिन इसका छिलका हरा है। आप चाहे तो पीले छिलके वाला कद्दू आता है वो भी ले सकते हैं। आधा किलो कद्दू लिया है। अगर आप पीले छिलके वाला कद्दू लाए हैं, वो बहुत पका होता है, छिलका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है उसका, तो फिर उसे छील के बनाइए। तो ये कट गया, बनाते हैं फटाफट इसे भी। गरम कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। सरसों के तेल में बना रहे हैं कद्दू। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते तो आप फिर जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना लीजिए। गरम ऑयल में डालिए 1 छोटी चम्मच दाना मेथी। फ्लेम धीमी कर दीजिए। 1 छोटी चम्मच सौंफ। ये बना रहे हैं हम खट्टा मीठा कद्दू, इसमें सौंफ बहुत अच्छी लगती है। 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, और ये 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मसालों को हल्का सा भून लिया। ये मेथी की खुशबू इतनी अच्छी आती है, जब आप कद्दू बनाएंगे मेथी में आपको बहुत मज़ा आएगा। और अब ये कद्दू के पीस मसाले के अंदर, और ये 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, और 3/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च अपने हिसाब से आप जैसा भी तीखा खाएं उस हिसाब से डाल लीजिए। वैसे कद्दू चटपटा अच्छा लगता है। अब इसको मिलाते हुए 1-2 मिनट भून लेते हैं मसालों के साथ में। मसालों की कोटिंग कद्दू के टुकड़ों पर अच्छे तरीके से हो गई है। अब इसमें डालते हैं 1/4 कप पानी। ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट कुक होने देते हैं, फिर चेक करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी सब्ज़ी का पानी ख़त्म हो जाए और वो लग जाए तो स्वाद बिगड़ जाएगा। तो हर 4-5 मिनट में इसे चलाते रहना है। थोड़ा सा पानी और, पानी इकट्ठा नहीं डालते। इकट्ठा पानी सब्ज़ी में डाल दें तो बहुत देर में कुक होती है और स्वाद भी नहीं अच्छा आता। और फिर से इसे 5 मिनट कुक होने देती हूँ और फिर चेक करती हूँ। फिर से 5 मिनट कुक किया और इसे चलाते हैं। और देखिए हम थोड़ा सा ही पानी डाल रहे हैं, वो 5 मिनट में ख़त्म भी हो जाता है। और अब कद्दू के टुकड़ों को चेक कर लेते हैं। ये लगभग कुक हो गए हैं। कद्दू का टुकड़ा स्पैटुला से एकदम आराम से कटने लगा है। बस ज़्यादा कुक करेंगे तो एकदम सब्जी मैशी मैशी हो जाएगी। ऐसा ही रहने देते हैं। तो थोड़े से इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। अभी इसे बना रहे हैं हम खट्टा मीठा कद्दू। तो 1.5 छोटी चम्मच चीनी। जब कद्दू के टुकड़े गल जाए चीनी तभी डालें। और इसके बाद 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, और ये आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, और 1-2 टेबल स्पून हरा धनिया। मिक्स कर देते। फ्लेम मीडियम है। ये सब्जी हो गई तैयार। फ्लेम बंद। तो दूसरी सब्जी बनकर तैयार हो गई। इसे भी रख देते हैं एक तरफ। अब हम बना रहे हैं दही वाले दम आलू। तो ये 6 आलू ले लिए हैं। थोड़े मीडियम साइज के आलू हैं। वज़न में ये लगभग 400 ग्राम है। उबाल कर छील कर ले लिया इन्हें। अब इनके 2 टुकड़े करते हुए काट लेते हैं। अगर आलू बड़े हों तो आप 4 टुकड़े कर लीजिए। और इन आलूओं के ऊपर हम 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल रहे हैं। ये एक पैन ले लिया। इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो ये आलू इस कढ़ाई में डाल दीजिए और इन्हें अलट पलट के हल्का सा कलर आने तक भून लीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है आलू का।
इन्हें हमने 2 मिनट सेक लिया। अब पलट देते हैं। इन्हें चारों ओर से अलटते पलटते रहना है, सब तरफ से सिक जाने चाहिए थोड़ी थोड़ी। इन्हें फिर से पलट लेते हैं। ये नमक डले हुए आलू इस तरीके से सिक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं ये। और आलू का आप एक थोड़ा ध्यान रखें, आलू आपको तल के डालने हैं, फ्राई करने हैं। कम से कम 3-4 घंटे पहले से उबाल कर रख दें, पूरी तरीके से वो सूख जाएं। ये देखिए अच्छे ब्राउन हो गए चारों ओर से, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसी पैन में सब्जी बना लेते हैं। देखिए 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें बचा हुआ है, तो इसमें डालिए आधा छोटी चम्मच जीरा, फ्लेम धीमी है। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग और ये 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसाले डालते समय आप ध्यान रखें, फ्लेम एकदम धीमी कर दें। और ये हमने लिया है एक बड़ा सा टमाटर, 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसका पेस्ट बना कर लेंगे। ये मसालों में डाल दिया। अब फ्लेम को मीडियम कर लीजिए, इन्हें चला दिया। और अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत अच्छा कलर आएगा सब्जी का। और इसी के साथ डाल देंगे कसूरी मेथी। ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा इसे रगड़ के डाल दिया और मोटा मोटा हटा दिया। और अब थोड़ी थोड़ी देर में मसाले को चलाएंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे ऑयल एकदम अलग नहीं होने लगता। और देखिए मसाले से ऑयल अलग होने लगा है, ये भुन चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसमें हमें दही मिलाना है, तो इसको करना है थोड़ा ठंडा। और अब बंद फ्लेम में ही हम दही डालेंगे। 1/4 कप दही को फेंट कर ले लिया है, थोड़ा थोड़ा डालिए और चलाइए। थोड़ा सा डालें और मिलाएं। और दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। टमाटर भी हमने हाइब्रिड क्वालिटी लिया है, वो भी खट्टा नहीं है, ताज़ा दही लीजिए। दही अच्छे तरीके से मिल गया। अब फ्लेम ऑन कर देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए कुक करते हैं जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। और ये ग्रेवी में उबाल आ गया है। मैंने आधा कप पानी डाल दिया है इसमें। आप सब्जी को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। और अब इसे चलाते तब तक रहिए जब तक कि इसमें फिर से उबाल नहीं आ जाता। जो दही की ग्रेवी बनाते हैं उसको दही डालने के बाद उबाल आने तक चलाना ज़रूरी होता है। और अब फ्लेम को तेज़ कर दीजिए ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद आप इसे चलाना छोड़ सकते हैं। और अब इसमें डालते हैं आधा छोटी चम्मच नमक। आधा छोटी चम्मच नमक हमने आलू में डाल दिया था अब ग्रेवी के लिए। और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। और अब ये आलू मिक्स कर दीजिए। अब इसे ढककर धीमी फ्लेम पर 4 से 5 मिनट कुक कर लीजिए। इसे 5 मिनट कुक कर लिया। देखिए सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है। और इसे बनने में सिर्फ 15 मिनट लगे हैं, बहुत जल्दी बनती है ये आलू की सब्जी। ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। फ्लेम बंद और इसे निकालते हैं प्याले में। आप इसे पतली करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी अभी भी डाल सकते हैं। दही वाले आलू भी बनकर तैयार हो गए। रायता बनाने के लिए प्याले में हमने 1 कप दही ले लिया है। इसे थोड़ा सा मथ लेते हैं। एकदम अच्छा गाढ़ा दही है और ये घर पर ही जमाया हुआ दही है। और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा दही था। आप थोड़ा दूध भी इसमें मिला सकते हैं। ये पूरा हमने 1/4 कप पानी डाल दिया। और रायते के लिए हमेशा दही ताज़ा लीजिए, अभी भी अच्छा गाढ़ा दही है। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच बूंदी, 2-3 छोटे चम्मच बारीक कटे हुए खीरे और 2-3 छोटे चम्मच बारीक कटे हुए टमाटर। देखिए कितनी कलरफुल चीज़ें जा रही हैं और बहुत ही टेस्टी रायता बनेगा। और आप इस रायते को चाहे जब बना सकते हैं, आपको हमेशा पसंद आएगा। ये आधी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बहुत ही कम डालें रायते में। और 1 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा कम काला नमक और ये आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला दीजिए। और अब इसमें डालेंगे एक छोटा सा तड़का। 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दीजिए तड़का पैन में और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ये 1/4 छोटी चम्मच जीरा, फ्लेम बंद और आधा पिंच हींग। और ये तड़का डाल दीजिए रायते में। आप चाहें तो इसे बिना तड़के के भी बना सकते हैं, लेकिन तड़का डालने से रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तीनों सब्जियां और रायता तैयार हो गया।
बस अब गर्मा गर्म पूड़ी सेकेंगे और थाली लगाकर तैयार करेंगे। तो अब ये आटा जो हमने उठा के रखा था, पूरा 1 घंटा हो गया इन्हें रखे हुए, सारी सब्जियां, रायता सब तैयार हो गया। अब इस आटे को थोड़ा सा मसलते हैं और लोइयां तैयार करते हैं पूड़ी के लिए। थोड़ा सा हाथ पर तेल लगा लें और इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। इस तरीके से आटा तोड़ा और लंबा लंबा बढ़ा लिया और छोटी छोटी लोइयां तोड़ ली और अब इन्हें गोल कर लेते हैं। तो इस तरीके से मसल कर और दबा कर पेड़ा जैसा बना लेंगे और इन सबको ढक के रखेंगे ताकि सूखे ना। दूसरा आटा भी देखते हैं। तो ये पालक वाला आटा, थोड़ा सा हाथ पर ऑयल ले लिया और इसे भी हल्का सा मसल लेते हैं और अब इससे भी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेते हैं। गोल कर लेंगे इन्हें और इन्हें भी ढककर रखेंगे। सारी तैयारी हो गई। अब थाली अरेंज कर लेते हैं। पालक पनीर, खट्टा मीठा कद्दू, दही वाले दम आलू और ये रायता। अब पूड़ी बेलते हैं। एक ये लोई उठा ली और थोड़ा सा चकले पे ऑयल ज़रूर लगा लीजिए पहली बार और इसे रखिए और पतला बेलिए। किनारे से बेलिए, बीच में पतली और किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। ये पूड़ी बेल ली हमने। कढ़ाई में ऑयल हमने पहले से गरम कर लिया था। चेक कर लेते हैं। तुरंत सिक कर आ गया। पूड़ी तलने के लिए ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। फ्लेम भी मीडियम हाई होनी चाहिए। और जैसे ही पूड़ी ऊपर आ जाए तैरकर, थोड़ा सा कलछी से दबा दीजिए और फुला लीजिए और इसे पलट दीजिए। अब दोनों ओर अच्छी सी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए और जब तक ये पूड़ी सिकती है तब तक हम इधर दूसरी पूड़ी भी बेल लेंगे और इसका भी ध्यान रखेंगे। पूड़ी दोनों ओर से अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सिक गई। इसे निकाल लेते हैं और सारी पूड़ियाँ इसी तरीके से तलकर तैयार करनी है। और अब पालक की पूड़ी भी इसी तरीके से बेलेंगे। तलना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने पहले सादा पूड़ियाँ तली है। तो ये पालक की पूड़ी भी तैयार हो गई। थाली बनकर तैयार है। सब्जियां बहुत टेस्टी बनी है, पूरियां भी बहुत टेस्टी बनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खाना आपको बहुत पसंद आएगा। हमने 3 सब्जियां, रायता बनाया है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 4-5 सदस्यों के हिसाब से बना हुआ खाना है और थोड़ा ज़्यादा सब्जियां बन जाती है, बहुत थक जाते हैं बनाते बनाते, तो दूसरी टाइम भी हम यही सब्जियां खा लेते हैं। और जो पूरियों का डो आप लगाएंगे वो अपने परिवार के हिसाब से जितना ज़रूरत हो उतना लगा लीजिए। और इन सब्जियों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।